हेलो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश का लेटर है आर। ये आर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बैंकिंग की दूसरी वीडियो है और आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसका लास्ट फंक्शन कर रहे हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आर लेटर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो में बस इस आर की ही चर्चा होगी। चलिए जी शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये मैंने यहां लिख दिया है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? ये एक आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। चलिए पूरा बताऊंगा डिटेल में क्या होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले ये आर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास दो तरह के हथियार होते हैं। दो हथियार होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स। मैं लिख देता हूं क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स ये है जी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के मेजर्स होते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है उस आर का। मैं सबसे पहले आर यहां लिख देता हूं, ये रहा आर, ये मैंने लिख दिया आर। ये आर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है, पहला मेजर्स है वो है बी आर। आ गया बी आर, आर आ गया इसके अंदर। फुल फॉर्म होती है बैंक रेट। बैंक रेट। दूसरा आता है इसके अंदर आर आर, इसमें भी आर है, इसे बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट। तीसरा है आर आर आर, एक फिल्म भी आई थी आर आर आर। तो तीसरा है आर आर आर, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे आता है एल आर आर, इसमें भी आर है, इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, कई बार इसको रिक्वायरमेंट रेशियो की जगह रिक्वायरमेंट वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद इसमें आता है ओएमओ, ओमो, इसमें आर नहीं है, ये ओएमओ है, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये ओएमओ हो गया भाई, ठीक है। अब क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं, तो इसमें आता है 5 हो गए। छठा पॉइंट इसमें आता है एम आर, इसमें भी आर आ गया। एम आर का मतलब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। नंबर 7 पे आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन ये आ गया नंबर 7 पे। और आखिरी जो 8वां पॉइंट है उसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बस ये 8 पॉइंट अगर हम कर लेंगे तो हमारा पूरा बैंकिंग, आरबीआई हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। आरबीआई का लास्ट फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है जी। तो जो पहला पॉइंट है इसका वो है, यहां लिखते हैं, पहला पॉइंट है बी आर, क्वांटिटेटिव मेजर्स कर रहे हैं हम, और पहला पॉइंट है आपका बी आर। पहला पॉइंट है आपका बी आर, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। इसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, बैंक रेट बोलते हैं इसको। देखो अब है क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसका मतलब। कि देखो ये है कि आरबीआई का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जनता तक पैसा ना पहुंचे या कम पैसा पहुंचे जनता तक। क्योंकि जनता के पास अगर मनी सप्लाई, पैसा पहुंच गया तो जनता उछलेगी। भाई पैसा आता है ना तो लोग उछलते हैं,
उछलने का मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा देंगे, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही देश में महंगाई, प्राइस का लेवल, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आरबीआई ये नहीं चाहता। आरबीआई का पूरा मकसद होता है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना है। इसीलिए आरबीआई का मकसद होता है कि देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई कैसे करती है, इसके लिए आरबीआई के पास ये 8 टूल्स होते हैं। इन 8 टूल्स की सहायता से आरबीआई देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। पहला पॉइंट, बीआर, बैंक रेट। चलिए पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ तो क्या यार, एक बस एक छोटा सा डायग्राम सा है। तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम वो ये कह रहा है कि देखो, ये हो गया आरबीआई। आरबीआई ये हो गया कमर्शियल बैंक, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक, और ये होगी पब्लिक। सीबी का मतलब कमर्शियल बैंक है, पब्लिक है, और ये आरबीआई है ना। तो सीबी लोन देता है पब्लिक को, सीबी ने लोन दिया पब्लिक को, ये लोन सीबी ने दे दिया पब्लिक को। लेकिन सीबी भी तो लोन लेता है ना भाई। सीबी कहां, सीबी आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई ने लोन दिया सीबी को, LOAN। आरबीआई ने लोन दिया सीबी को, सीबी ने लोन दिया पब्लिक को। ठीक है। अब फ्री में तो लोन मिलता नहीं है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो पब्लिक लोन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी सीबी को, उसे बोलते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पब्लिक ने दिया है आरबीआई को। तो जब सॉरी पब्लिक ने दिया है सीबी को। अब आरबीआई ने जब लोन दिया सीबी को, तो सीबी को भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आरबीआई को। भाई फ्री में लोन नहीं मिलता भाई, रेट तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो जो सीबी जो इसको दे रहा है आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं बीआर, बैंक रेट। दैट इज कॉल्ड बीआर, यानी कि बैंक रेट। ओके। तो आरबीआई जिस रेट पर सीबी को लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं हम बीआर, यानी कि बैंक रेट। वेरी सिंपल। चलो अब इसका एक डेफिनेशन कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, डेफिनेशन अगर हम करें बीआर की, बीआर मतलब बेटा बैंक रेट, बीआर का मतलब होता है बैंक रेट। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। कह रहा है बीआर रेफर्स टू द रेट, ये वो रेट होती है, यानी इंटरेस्ट रेट होती है, एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू सीबी, टू कमर्शियल बैंक, और यहां पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है जी। ये हो गया आपका बैंक रेट की डेफिनेशन। ये हो गया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बोलते हैं। ठीक है। आरबीआई ने लोन प्रोवाइड किया है टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। जिस रेट पर प्रोवाइड किया है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा जी, अब बैंक रेट का इस्तेमाल कैसे होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए ना मुझे ये डेफिनेशन मिटानी पड़ेगी। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना डेफिनेशन मिटा देता हूं, फिर यहां पे हम एक लिंक बनाएंगे कि हाउ बैंक रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फाइन, चलिए जी। तो ये मैंने डेफिनेशन यहां पे मिटा दी है। अब हम करेंगे इसका इफेक्ट करेंगे इसका। ये हमने लिख दिया इफेक्ट। देखो जी कितना सिंपल है, बहुत चालाक है आरबीआई। देखो आरबीआई क्या करता है, यहां लिख दिया हमने आरबीआई। देखो भाई, आरबीआई ने अगर बैंक रेट बीआर, अगर आरबीआई ने बीआर बढ़ा दिया, बीआर बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब कमर्शियल बैंकों को जो लोन के बदले जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया है। तो जब कमर्शियल बैंक के लिए बीआर बढ़ गया है, तो कमर्शियल बैंक को भी मजबूरी में आरओआई बढ़ाना पड़ेगा। सीबी मतलब कमर्शियल बैंक को आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वैसे जो पब्लिक है वो डिस्करेज हो जाएगी लोन लेने के लिए। पब्लिक जो है विल गेट डिस्करेज, यानी कि
जो पीपल है, लोग हैं, पीपल विल डिस्करेज टेकिंग लोन। लोग जो है वो लोन नहीं लेंगे, लोग डिस्करेज हो जाएंगे, भैया इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पर कौन लेगा लोन, कोई नहीं लेगा। तो इसलिए लोग जो है वो कम, मतलब जो ले सकते हैं वो लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे, लोग डिस्करेज हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि देश के अंदर लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। कमर्शियल बैंक अब लोन ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक ले ही नहीं रही है, पब्लिक आरओआई से डर गई है ना। तो लोन की वैल्यू हो जाएगी कम। क्या लिखेंगे हम, लोन, LON, लोन की वैल्यू हो जाएगी कम। और लोन की वैल्यू कम का मतलब देश के अंदर मनी सप्लाई, MS मतलब मनी सप्लाई हो गई कम। मनी सप्लाई देश के अंदर कम होगी, पैसे नहीं है लोगों के पास। अब पैसा नहीं है लोगों के पास तो लोग उछलेंगे नहीं, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। परचेजिंग पावर, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसका मतलब आप लोग डिमांड भी कम करेंगे। जब पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही लोगों की कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी ना। तो डिमांड हो जाएगी कम, DEMAND, डिमांड हो जाएगी कम। ये देखो डिमांड भी कम हो गई, सही से बना देते हैं, डिमांड भी कम हो गई। और डिमांड कम का मतलब ये है कि देश के अंदर महंगाई भी कम, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो अपने आप प्राइसेस नीचे आ जाएंगे ना, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, तो प्राइस हो जाएगा कम। इन्फ्लेशन लिख देते हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन या प्राइस भी बोल सकते हैं इनको, प्राइस, इन्फ्लेशन या प्राइस जो है वो हो जाएंगे कम। ये देखो ये गिर गए प्राइस भी। कितना सिंपल है, आरबीआई ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे BR को बढ़ाकर देश के अंदर महंगाई कम कर दी। ठीक है भाई, इसको एक बार देना, थोड़ा लंबा लगेगा आपको, इसको रिवर्स करके देखते हैं। महंगाई कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने डिमांड कम की। लोगों ने डिमांड कम क्यों की? क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई। लोगों की परचेसिंग पावर कम क्यों हुई? क्योंकि मनी सप्लाई कम हुई देश के अंदर। मनी सप्लाई कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों की लोन की वैल्यू कम हो गई। लोन की वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि लोग डिस्करेज हो गए लोन लेने के लिए। लोग डिस्करेज क्यों हुए लोन लेने के लिए? क्योंकि कमर्शियल बैंक ने आरओआई बढ़ा दी। और कमर्शियल बैंक ने आरओआई क्यों बढ़ाई? क्योंकि आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दी। वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ये था आपका बैंक रेट। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम करते हैं आरआर, रेपो रेट। रेपो रेट पे बैंक रेट कर लिया, रेपो रेट करते हैं। चलिए जी, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे भी ये मिटा देता हूं मैं। नंबर 2 पे आएगा हमारा आरआर यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है भाई। देखो भाई, रेपो रेट भी बिल्कुल बैंक रेट की तरह ही होती है, सेम टू सेम, बस एक छोटा सा अंतर है, अभी मैं समझा देता हूं। देखो ये सब कुछ सेम है, बस BR की जगह आ जाएगा RR। सेम प्रोसेस है, बस RR आ जाएगा। डेफिनेशन में इसका अंतर है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, यहां लिखेंगे हम डेफिनेशन, ठीक है। तो RR क्या है? RR भी इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करता है CB पर लोन देने के लिए, है ना। तो डेफिनेशन बिल्कुल वैसे लिखेंगे कि RR मतलब रेपो रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट, या रेट कुछ भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई, सेम डेफिनेशन है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू सीबी का मतलब कमर्शियल बैंक। बस अब ये जो लाइन है ना, यही है इंपॉर्टेंट। यहां पे आप लिखेंगे फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, CB फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। देखो जी, शॉर्ट टर्म पर्पस। तो जो आरबीआई जो आरआर है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, और इससे पहले जो हमने बीआर किया था बैंक रेट, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। बस इतना सा ही इनमें डिफरेंस है, ठीक है जी। चलिए जी, अब डेफिनेशन कर लिया, अब इफेक्ट करते हैं कि आरआर का भी क्या इफेक्ट होता है। सेम इफेक्ट होता है आरआर का भी,
सेम टू सेम जो बीआर का इफेक्ट होता है बैंक रेट का, वही आरआर का इफेक्ट होता है। फिर भी एक बार कर लेते हैं इसको। ये आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने इसको मिटा दिया। अब देखते हैं इफेक्ट। ये लिख दिया हमने इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट करते हैं। वेरी सिंपल, इफेक्ट भी वही है कि आरबीआई ने, यहां पे देखो लिखते हैं, आरबीआई ने, जो आरबीआई है देश के अंदर, उसने आरआर को बढ़ा दिया है। आरआर को बढ़ा दिया है। तो जैसे ही आरबीआई ने आरआर बढ़ाया, वैसे ही कमर्शियल बैंक को आरओआई बढ़ाना पड़ेगा। सीबी ने आरओआई बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। वही पब्लिक डिस्करेज होगी लोन लेने के लिए, पब्लिक डिस्करेज टेकिंग लोन, पब्लिक डिस्करेज टेकिंग लोन। लोग जो है लोन लेने में डिस्करेज होंगे, तो जाहिर सी बात है लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। लोन की वैल्यू कम होगी। लोन की वैल्यू कम का मतलब देश के अंदर एमएस, मनी सप्लाई, देश के अंदर कम हो जाएगी। पैसे नहीं आए लोगों के पास, पैसा नहीं आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर, पीपी मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब लोग डिमांड कम करेंगे, और जैसे ही डिमांड कम होगी वैसे ही प्राइस क्रैश हो जाएंगे, प्राइस नीचे आ जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी कम। ठीक है भाई, सेम इफेक्ट है। वही इसको एक बार और कर लेते हैं, पीछे से इसको देखते हैं। पीछे से इन्फ्लेशन कम क्यों हुई, महंगाई कम क्यों हुई? क्योंकि डिमांड कम हुई। डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई। परचेसिंग पावर कम क्यों हुई? क्योंकि मनी सप्लाई कम हुई। मनी सप्लाई कम हुई क्यों? क्योंकि लोन की वैल्यू कम हुई। लोन की वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि लोग डिस्करेज हो गए लोन लेने के लिए। लोग डिस्करेज क्यों हुए? क्योंकि कमर्शियल बैंक ने आरओआई बढ़ा दी। और कमर्शियल बैंक ने आरओआई क्यों बढ़ाई? क्योंकि आरबीआई ने आरआर, रेपो रेट, बढ़ा दी। इज दैट ओके? फाइन। तो 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, सारे पॉइंट आज करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी है, थोड़ा पेशेंस बना कर रखो, बहुत अच्छी चीज सीख के जाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज सीख के जाओगे। एग्जाम में आने वाला आइटम है पूरा, ये पूरा एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ओके फाइन, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा करते हैं आरआरआर। चलो इसको मिटा देते हैं। आरआरआर अब हम करते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आरआरआर। आरआरआर इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी। चलिए इसका बनाएंगे हम ग्राफ, यानी कि डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं प्यार से, डायग्राम बोल सकते हैं इसको प्यार से। तो वही यहां पे आरबीआई है भाई, यहां पे सीबी है, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक, और यहां पे है पब्लिक। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सीबी के पास 1 लाख रुपए है। देखो सीबी के पास कितने हैं? 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए सीबी के पास है, 1 लाख रुपए। अब देखो सीबी का मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, कमर्शियल बैंक का मतलब प्रॉफिट कमाना है। तो कमर्शियल बैंक इस ताक में बैठा है कि इस 1 लाख रुपए को पब्लिक को लोन दूं। भाई उसको तो उसको क्या मतलब महंगाई से, कमर्शियल बैंक को महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उसको तो लोन देने से मतलब है। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे, इसीलिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भैया आप पब्लिक को लोन देते हो, ठीक है, आप मानोगे तो हो नहीं, तो चलो ऐसा करो आप मुझे लोन दे दो। यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है। आरबीआई को कोई जरूरत नहीं कमर्शियल बैंक से लोन लेने की, बहुत पैसा आरबीआई के पास तो, लेकिन फिर भी आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है जस्ट टू एंश्योर कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ना दे पाए। ठीक है, तो यहां पे सीबी ने लोन दिया आरबीआई को, लोन दे दिया आरबीआई को। अब जाहिर से होता है फ्री में तो लोन जाएगा नहीं। अब आरबीआई देगा इंटरेस्ट रेट सीबी को, इसे बोलते हैं आरआरआर। आरआरआर, आरआरआर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स हो गया ना, आरबीआई दे रहा है अब इंटरेस्ट रेट सीबी को, क्योंकि सीबी ने लोन दिया है कमर्शियल बैंक को, सॉरी सीबी ने लोन दिया है आरबीआई को। ओके, इस एक घटना से क्या हुआ, सीबी की
जो लैंडिंग कैपेसिटी थी, लैंडिंग कैपेसिटी मतलब लोन देने की क्षमता, लोन गिविंग कैपेसिटी, लोन गिविंग कैपेसिटी जो थी इसकी कमर्शियल बैंक की, वो कम हो गई है, क्योंकि सारा पैसा, सारा तो नहीं, बहुत सारा पैसा सीबी ने आरबीआई को दे दिया है। तो अब पब्लिक को लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। पब्लिक को लोन जाएगा अब कम, पब्लिक को जो लोन जाएगा वो हो जाएगा कम, पब्लिक को अब लोन जाएगा कम, क्योंकि कमर्शियल बैंक का सारा पैसा तो मतलब ज्यादातर पैसा तो चला गया आरबीआई के पास, पब्लिक को लोन जाएगा कम। पहले 1 लाख जाने वाला था, अब 1 लाख में से बहुत सारा पैसा आरबीआई ने खींच लिया लोन के रूप में। ओके नॉट ओके? यस इट इज ओके। अब आगे चलते हैं, डायग्राम हो गया है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखो जी, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन, उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन करते हैं, फिर इसका इफेक्ट करेंगे। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। ये कह रहा है आपसे कि आर रिवर्स रेपो रेट refers to the interest rate at which dash provide loan to dash for short term purpose। ये टी लिखा है भाई, टर्म पर्पस, ठीक है भाई। अब आप गैस करो कि इस डैश में क्या आएगा, कौन लोन दे रहा है किसको। यहां पे सीबी लोन दे रहा है आरबीआई को, तो पहले वाले डैश में आएगा सीबी प्रोवाइड लोन टू आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि रेपो रेट की बात कर रहे हो, जो रेपो रेट होती है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ही होती है, ठीक है भाई। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका जल्दी से इफेक्ट करते हैं और अगला टॉपिक करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है जी। तो इसमें इसको मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया है। इफेक्ट यही है, देखो ये डायग्राम से ही हम इफेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे पब्लिक को लोन की वैल्यू कम हो गई ना, तो लोन हो गया कम, ये देखो लोन हो गया कम। चलो पूरा ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आरबीआई ने आर बढ़ा दिया, आर बढ़ा दिया, तो जो सीबी है उसकी जो लोन गिविंग कैपेसिटी है, लैंडिंग कम हो गई है, लैंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने अब आरबीआई को दे दिया है। लैंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, जिसका मतलब है कि लोन की वैल्यू कम हो गई है। हाँ भाई, लोन की वैल्यू कम, तो मनी सप्लाई एमएस कम हो गया है, मनी सप्लाई कम हो गई है। पीपी परचेसिंग पावर लोगों की कम हो गई है। डिमांड लोग अब कम करेंगे, डिमांड भी कम हो गई है। और डिमांड के बाद जो प्राइसेस थे, इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बोल लो या प्राइस बोल लो, वो भी क्या हो गए, वो भी कम हो गए, फॉल हो गए उनके अंदर भी, ठीक है भाई। ये हो गया इसका इफेक्ट, ये पूरा आर हो गया, ठीक है। ये इफेक्ट है, ये इसको इफेक्ट लिख लेना, इफेक्ट, खल्लास। तो इफेक्ट भी हमने कर लिया इसका, आर भी हो गया। 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब एलआरआर करेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बनाए रखना, वीडियो पूरी देखना, एग्जाम में आने वाली चीज है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। ओके फाइन, ये हमने मिटा दिया, ये हमने आर मिटा दिया, आर भी हमारा हो गया है। चलिए अब हम करेंगे एलआरआर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 4, एलआरआर। इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं, और कई बार रेशियो की जगह ये लोग रिक्वायरमेंट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायरमेंट, रेशियो के स्थान पे हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, समझते देखो होता क्या है। होता यह है
कि ये सीबी है कमर्शियल बैंक और पब्लिक ने डिपॉजिट कराया, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए डिपॉजिट कराया कमर्शियल बैंक में, पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट कराया कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपए। फाइन। अब इस 1,000 का जो डिपॉजिट आया है इसके होंगे दो हिस्से, इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा रिजर्व, एक होगा रिजर्व का हिस्सा और एक होगा लोन का हिस्सा। जो रिजर्व का हिस्सा है उसे ही बोलते हैं LRR, LRR ये रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो रिजर्व है वो 50% है और लोन भी 50% है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 का 500 रिजर्व हो गया, 50% 500 हो गया ना, और 1,000 का 50% 500 हो गया लोन, ये लोन हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब वो ये कह रहा है कि जो रिजर्व आपने किया है, रिजर्व, इसके भी दो हिस्से होंगे, रिजर्व के भी दो हिस्से, यानी कि LRR के भी दो हिस्से होते हैं। इसे बोलते हैं CRR, इसे बोलते हैं SLR। ये तो सारा खेल है। CRR और SLR फुल फॉर्म लिखते हैं पहले। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, और SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो इसके हिस्से, LRR के दो पार्ट, CRR और SLR। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो, रिजर्व का मतलब होता है कि ये पैसा कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकता, ये कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा फ्यूचर में किसी रिक्वायरमेंट के लिए। भाई जो डिपॉजिटर जिन्होंने पैसा जमा कराया वो जो पैसा मांगने आएंगे तो इसमें से पैसा दिया जाएगा, फ्यूचर में कोई नीड हुई तो इसमें से पैसा निकाला जाएगा। अगर सारा ही लोन दे देंगे तो डिपॉजिटर को क्या वापस करेंगे जब वो लेने आएंगे। इसलिए आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उसके दो हिस्से होते हैं, LRR और लोन। ठीक है जी, ये एग्जांपल है, 50-50%, इतना नहीं होता, रिजर्व कम होता है। ठीक है, तो CRR हो गया और SLR हो गया। अब ये रिजर्व का वो हिस्सा, LRR का वो पार्ट जो सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास देना पड़ता है। आरबीआई कहता है हम रखेंगे रिजर्व का पैसा, हम रखेंगे, हमें तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम खो दोगे, ये है वो है, 1000 काम हो जाए, तो आरबीआई कह रहा है कुछ पैसा हमें दो भाई, पैसा आपका है, आपके पास रहेगा, मतलब रहेगा हमारे पास, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जब मांगोगे तब मिल जाएगा, जब रिक्वायरमेंट होगी हम आपको दे देंगे। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व LRR विच ऑल द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई। ये डेफिनेशन है CRR की। ठीक है, चलो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन कि ये कह रहा है कि CRR is that part of LRR which all the CB commercial bank have to, मजबूरी है, देना पड़ेगा, have to keep with आरबीआई को देना पड़ेगा भैया, ये पैसा आरबीआई को देना, रिजर्व है कमर्शियल बैंक का लेकिन आरबीआई को देना पड़ेगा। बॉक्स में डाल दिया मैंने आरबीआई। ठीक है, और SLR क्या होता है, वेरी सिंपल, वो ये आरबीआई को देना पड़ेगा, ये वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकता है। SLR कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकता है रिजर्व, लेकिन ये होगा रिजर्व ही, ये पैसा आप लोन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो यहां बॉक्स में मैं लिखता हूं डेम सेल्फ, बॉक्स में लिखेंगे हम डेम सेल्फ। ठीक है, अपने पास रखेंगे ये लोग, तो ये लिख दिया मैंने डेम सेल्फ, डेम सेल्फ। ओके, तो SLR की डेफिनेशन भी यही वाली, सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस आरबीआई की क्या रखना है, डेम सेल्फ रखना है। ओके, चलिए जी, ये है हमारा पूरा सिस्टम, LRR का सिस्टम। अब इसका इफेक्ट क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। इफेक्ट बहुत सिंपल है, कह रहा है कि अगर LRR की वैल्यू बढ़ जाए, अच्छा मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका इफेक्ट। ठीक है, यहां पे इसका इफेक्ट लिख लेते हैं हम,
यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ब्लू टिक में बनाता हूँ बॉक्स, ये मैंने बना दिया बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। इतना थोड़ा और बना दें, थोड़ा और बना दें, यहाँ तो बना देते हैं थोड़ा और, चलो यहाँ तो बना देते हैं बॉक्स। इस बॉक्स में इफेक्ट लिख रहे हैं LRR का। तो अगर आरबीआई ने LRR को बढ़ा दिया, आरबीआई ने LRR बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली लोन की वैल्यू कम हो जाएगी, लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। और यही तो मकसद है कि लोन कम जाना चाहिए पब्लिक के पास। लोन कम गया तो MS मनी सप्लाई कम हो गई देश के अंदर। मनी सप्लाई कम का मतलब यही होता है कि PP परचेजिंग पावर कम हो गई लोगों की। PP मतलब परचेजिंग पावर, पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो डिमांड कम हो गई, डिमांड हो गई कम, ठीक है। डिमांड कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं प्राइस, क्या बोलते हैं प्राइस, वो भी हमारा कम हो गया। यही तो मकसद था आरबीआई का, ठीक है। मतलब इतने सारा सब कुछ करो, सब कुछ का मतलब यही है, सबका मतलब यही है कि मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए पब्लिक के पास, यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया LRR। LRR इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे, अब हम करेंगे OMO, और ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखो, अभी हम वीडियो जल्दी खत्म कर देंगे। बस ये तो छोटी छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये हम आराम से खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, ये पूरा हम मिटा देते हैं, ये पूरा यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये पूरा यहां से, ये सब मिटा देते हैं हम, यहाँ पे सारा हमने मिटा दिया, ये देखो ये यहां से। अब हम करेंगे OMO। पहला पॉइंट है जिसमें R नहीं आ रहा है, ठीक है, R इंपॉर्टेंट है, इसमें R नहीं है, तो OMO करते हैं हम लोग। चलिए जी, नंबर 5 पे है OMO। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये लिख दिया हमने RBI, ये लिख दिया हमने CB, और ये लिख दिया हमने पब्लिक। हम फिर से मान के चलते हैं कि CB के पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए CB के पास है, ठीक है। RBI, वही बात है, RBI नहीं चाहता कि CB के पास इतना पैसा रहे, क्योंकि CB क्या करेगा, लोन देगा पब्लिक को, और CB अगर पब्लिक को लोन देगा तो फिर वही कहानी बन जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, वो तो नहीं चाहता RBI। तो RBI कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये मैं सही से लिखता हूं, RBI सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दोबारा ही लिखना पड़ेगा सारा, ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसको। तो ये लिख दिया मैंने RBI, ये लिख दिया मैंने CB, और ये लिख दिया मैंने पब्लिक, ठीक है। CB के पास 1 लाख रुपए हैं, तो RBI ने यहां सेल किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, ये सिक्योरिटी लिखा है बेटा, SECURITES, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट कंपनी के शेयर बॉन्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर RBI ने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर बॉन्ड CB को बेचे हैं, तो CB ने पैसा दिया है RBI को, मनी चला गया RBI के पास। भाई सेल किया तो फिल्म में तो सेल कोई करेगा नहीं, सेल किया तो CB से मनी चला गया RBI के पास, यानी कि CB की लैंडिंग कैपेसिटी होगी कम। CB की जो लैंडिंग कैपेसिटी है, लोन गिविंग कैपेसिटी, लैंडिंग कैपेसिटी जो है CB की, वो कम हो गई है। और लैंडिंग कैपेसिटी कम का मतलब है कि पब्लिक को जो लोन जाएगा वो भी हो गया है कम। और सारा खेल इसी का ही तो है कि लोन की वैल्यू कम होनी चाहिए, और लोन की वैल्यू कम हो गई, ठीक है जी। तो इफेक्ट क्या करेंगे इसका, इफेक्ट वही है
कि आरबीआई ने इफेक्ट हम लिख देते हैं यहां पे, बहुत ही सिंपल है कि आरबीआई ने एज पर ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए बोला गया इसको कि ओपन मार्केट है, कोई भी खरीद सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई सेल कर रहा है, डायरेक्ट पब्लिक भी खरीद सकती है, तो और काम आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पब्लिक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली है, तो पब्लिक के पास से ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा, डायरेक्ट सेम असर जाएगा, है ना। तो आरबीआई के ओएमओ को ओएमओ जब आरबीआई ने किया, सेल किया है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर की है, तो जाहिर सी बात है सीबी की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है। ये बार बार कह रहा हूं, लैंडिंग कैपेसिटी, लोन देने की क्षमता कम हो गई है, मतलब पब्लिक के पास जो लोन जाएगा वो हो गया है कम, और लोन का मतलब मनी सप्लाई एमएस हो गई है कम, मनी सप्लाई कम हो गई है। मनी सप्लाई कम का मतलब यही है कि पीपी परचेजिंग पावर कम हो गई है, पीपी कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो डिमांड भी कम हो गई है, और डिमांड कम हो गई है, इवेंचुअली वही होगा कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यहां लिख रहा हूं मैं इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं महंगाई, प्राइस बोलते हैं, वो भी हो जाएगा कम। ओके भाई, चलिए ये हो गया हमारा ओएमओ। फाइन, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना आराम से, ठीक है। चलिए, ये पूरा हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स खत्म हो गया। अब जल्दी सी, थोड़ा सा और समय लगेगा, हम क्वालिटेटिव मेजर्स भी खत्म करते हैं। ये जल्दी हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए जी, ये हमने खत्म कर दिया, ठीक, ये हमने खत्म कर दिया। अब हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स में एमआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। पहले नंबर 6 का है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एमआर से फिर से आर आ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो, इमेजिन करो कि आप कमर्शियल बैंक के पास गए लोन मांगने के लिए, ठीक है। कमर्शियल बैंक कोई मान लो, एचडीएफसी बैंक मान लो, एक्सिस मान लो, पीएनबी, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कुछ मान लो। आप कमर्शियल बैंक के पास गए लोन मांगने के लिए, कमर्शियल बैंक ने कहा भाई लोन तो दे देंगे, लेकिन ये बताओ लोन के बदले आप सिक्योरिटी क्या जमा कराओगे, कोलैटरल जिसे बोलते हैं, है ना, गिरवी क्या रखोगे, कोलैटरल क्या दोगे। तो आपने बहुत सोचा, आपने कहा यार ऐसा है, मेरे पास एक गाड़ी है, 1 करोड़ की कार है मेरे पास, है ना, तो मेरी 1 करोड़ की कार ले लो, आप गिरवी रख लो और लोन दे दो। तो कमर्शियल बैंक ने बोला ठीक है यार, 1 करोड़ की कार आप दे रहे हो, तो हम 70 लाख का लोन देंगे आपको। आपने कहा भाई ये क्या सीन है भाई, 1 करोड़ की कार दे रहा हूं, 70 लाख का लोन दे रहा हूं, 30 लाख कहां गए, 30%। तब कमर्शियल बैंक ने बताया आपको कि इसे बोलते हैं एमआर, यानी कि जो आप सिक्योरिटी जमा कराते हो और जो लोन आपको मिलता है उसके बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं एमआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट। थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। सिक्योरिटी जमा कराई थी आपने 1 करोड़ की, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने कराई है वो कराई है आपने 1 CR, 1 करोड़ की, और जो लोन मिला है आपको, लोन ग्रांट हुआ है आपको, वो हुआ है आपको 70 लाख का, ठीक है। तो इसके बीच का, ये देखो, इसके बीच में 1 करोड़ 70 लाख के बीच में जो 30 लाख रुपए आपके कटे हैं, 30% कह सकते हैं इसको, दैट इज 30% इज कॉल्ड एमआर, दैट इज एमआर। ये हो गया आपका एमआर। सारे कमर्शियल बैंक करते हैं भाई, सबका अलग अलग है। लोन लेने जाओगे तो कभी भी आपको पूरा लोन नहीं मिलता, जितनी सिक्योरिटी जमा करा रहे हो उतना लोन नहीं मिलता, हमेशा उसके कम लोन मिलता है, कुछ परसेंटेज वो काट लेते हैं, उसे ही बोलते हैं एमआर। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, वेरी सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। कह रहा है एमआर रेफर्स टू, एमआर मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट, एमआर रेफर्स टू द गैप, ये वो गैप होता है, गैप बिटवीन डैश एंड डैश। देखो जी, गैप बिटवीन लोन ग्रांटेड या सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लोन ग्रांटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लोन ग्रांटेड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है
उसे बोलते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सेम इफेक्ट है भाई, देखो ये तो हमने किया था, आपका डेफिनेशन की थी यहां पे, ठीक है जी। अब इसका इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट इज वेरी सिंपल कि अगर एमआर बढ़ जाए, ये देखो एमआर अगर बढ़ा दिया हमने, एमआर अगर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है अगर एमआर बढ़ गया तो लोन की वैल्यू पे असर आएगा, लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। 30% था तो 70 लाख थी, अगर इसको 50% कर देंगे तो लोन की वैल्यू 50 लाख हो जाएगी, यानी कि लोन की वैल्यू कम हो गई ना। तो एमआर के बढ़ने से लोन की वैल्यू हो गई कम, और लोन की वैल्यू कम का मतलब मनी सप्लाई हो गई कम, मनी सप्लाई कम मतलब परचेजिंग पावर पीपी हो गई कम, और पीपी कम का मतलब डिमांड हो गई कम, डिमांड हो गई कम, और डिमांड कम का मतलब इन्फ्लेशन हो गई कम। इन्फ्लेशन जिसे महंगाई बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, प्राइस राइज, तो प्राइस हो गए कम। यही मकसद था हमारा, ठीक है। चलिए जी, एमआर भी हमारा कंप्लीट है। अब मॉरल सॉल्यूशन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अदरवाइज ओके। ये भी हमारा हो गया, बस जी। अब रह गया मॉरल सॉल्यूशन। तो 7वां पॉइंट इसका जो है वो है एमएस, मॉरल सॉल्यूशन, मॉरल सॉल्यूशन। और यहां पे जो मॉरल वर्ड है इसका मतलब होता है नैतिक, नैतिक, ठीक है भाई। मॉरल मतलब नैतिक, यहां पे ये नैतिक अक्षरा का पति नहीं है भाई, ठीक है, नैतिक। सॉल्यूशन का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो मॉरल सॉल्यूशन, नैतिक प्रभाव का मतलब यह है कि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंकों को ये एडवाइस देता है, एडवाइजरी जारी करता है, या कह सकते हो मीटिंग बुलाता है उनके कमरे में और कहता है भाई तुम लोग ना बहुत लोन दे रहे हो, और तुम्हारे लोन देने के चक्कर के अंदर देश के अंदर बहुत मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, परचेसिंग पावर, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगलो ले रहे हैं ना, विदेश जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो यार तुम इतना लोन मत दो यार, क्योंकि तुम लोन दे रहे हो, इजीली तुम लोन दे रहे हो, तुमने लोन की टर्म कंडीशन बहुत इजी कर दी है, इजीली तुम लोन दे रहे हो, और तुम लोग विजय माल्या जैसे लोगों को लोन देके उसको भगा देते हो, तो बहुत दिक्कत होगी। तो तुम और विजय माल्या मत बनाओ, ठीक है। तो मॉरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये आरबीआई की एक एडवाइजरी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये एक एडवाइजरी पॉलिसी है, एडवाइज बाय आरबीआई टू सीबी, ये एडवाइस है आरबीआई की सीबी को, ठीक है। कई बार इस एडवाइस के अंदर आरबीआई परसुएड करता है, परसुएड मतलब मनाता है, या अगर मानेंगे नहीं तो प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करेगा, ठीक है। परसुएड मतलब मनाना, मान जाओ भाई मान जाओ, मनाना यानी कि कन्विंस करना, कन्विंस करना, ठीक है जी, कन्विंस करना। प्रेशराइज मतलब दबाव डालना उनके ऊपर, दबाव डालना, दबाव डालना। प्रेशराइज करेगा, परसुएट करेगा, क्यों करेगा? कि फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, अपनी गाइडलाइंस को मनवाने के लिए आरबीआई ऐसा करेगा कि भाई हमारी गाइडलाइंस मानो। उनकी गाइडलाइन ये है कि लोन कम दो, ठीक है। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, इनको कई बार आरबीआई हिंट देता है, भाई ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना, मीटिंग बुला के कमरे में और उनको गलिया रहा है, ऐसे नहीं कह सकता भाई। तो वो हिंट देगा, इंडिकेशन देगा, इंडिकेशंस देगा। कई बार स्पीच, जो गवर्नर की स्पीच है उससे आप अंदाजा लगाओ कि आरबीआई क्या चाहता है, या कई बार लेटर दे देता है, एटसेट्रा। इन सब तरीकों से आरबीआई आपको समझाना चाहता है, कमर्शियल बैंक को समझाना चाहता है कि भैया लोन कम दो, आप बहुत लोन दे रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला मामला मॉरल सॉल्यूशन है। कई बार ये मॉरल सॉल्यूशन कई बार कमर्शियल बैंक मानते हैं, कई बार नहीं मानते, क्योंकि भाई एडवाइस है, कोई रूल वगैरह तो है नहीं, लेकिन जनरली मान लेते हैं कमर्शियल बैंक, क्योंकि यार देखो एंड में ना आरबीआई ही सहारा है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, तू ही सहारा, तू ही, मतलब जो भी गाना है वैसे गाना है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई होता है। तो आरबीआई की बात मान ही लेते हैं, ये तो प्यार से मान ले या बाद में आरबीआई मनवा लेता है अपनी बात,
ठीक है जी। तो ये आपका मॉरल सोल्यूशन। अब लास्ट टॉपिक बचा है, यहां तक आप आ गए हैं भाई, थोड़ा सा और सब्र कर लो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, पूरा बैंकिंग खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब आरबीआई वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, वेरी सिंपल। तो ये लास्ट टॉपिक, 8वां पॉइंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, ये भी एक एडवाइस बाय आरबीआई होता है, एडवाइस बाय आरबीआई टू सीबी, ये भी एडवाइस होती है, आरबीआई सीबी को एडवाइस देता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आरबीआई कहता है यार सिलेक्टेड सेक्टर को लोन दो, सिलेक्टेड सेक्टर को लोन दो, ये लोन लिखा है, लोन दो, सबको लोन मत दो। जैसे आरबीआई कह सकता है, एडवाइस कर सकता है कि आप भाई देखो जो एजुकेशन के लिए आ रहा है उसको लोन दे दो, जो एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है, एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए उसको लोन दे दो, ठीक है, और जो होम लोन लेने आ रहा है, होम लोन लेने आ रहा है उसको लोन मत दो भाई, भाई कुछ दिन और रह लेगा किराए पे भाई, होम लोन मत दो। ठीक है, जो कार लोन लेने आ रहा है, कार लोन लेना उसको मत दो भाई, कुछ दिन और बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफर कर लेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, देश में महंगाई तो नहीं बढ़ेगी इससे। तो भाई वो ये सिलेक्टिव हो जाओ, लोन देने में सिलेक्टिव हो जाओ आप, सिलेक्टेड सेक्टर को लोन दो, ऐसा आरबीआई मतलब कह सकता है सीबी से। इसके अलावा एक वर्ड होता है क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कि कोटा फिक्स कर देना लोन का, कोटा फिक्स लोन, यानी कि आरबीआई कह सकता है कि आप मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दो लोन की, कोटा मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दो कमर्शियल बैंक, कि आप ये ऐसा मान लो कि आप एक महीने में फॉर एग्जांपल 500 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं दोगे, मैक्सिमम है 500 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे। कोई आएगा तो मना कर देंगे भाई हमारी लिमिट खत्म हो गई है, अब हम और लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं, कोटा फिक्स कर दो। तो ये हो गया आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और इस तरीके से हमारा आरबीआई वाला पूरा सेक्शन खत्म होता है। 8 के 8 पॉइंट हम कर चुके हैं। भाई कोई दिक्कत हुई हो, आपको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बस थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट करो, तो नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।